ग्रीन टी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी फिक्र मत करो। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? ये पैसे यहाँ पे गिरे पड़े थे। बड़ी, मेरी जल्दी ग्रीन टी लाओ। तुम अभी तक यही लगी हुई हो? स्टूपिड। लाइए राशिबेन, मैं भर देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो यही चाहोगी ना कि तुम्हारी सास मुझे दिन भर ताने मारती रहे। अगर काम करने का तुझे इतना ही शौक है तो ये ले। राशि, क्या हो रहा है? काकी जी, वो मैं निकलो। और तुम गोपी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मामी यहाँ है? तो रात के 10 बजे तक रसोड़े में काम करके तुम उन्हें ये बताना चाहती हो कि इस घर में, मोदी परिवार में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है? हाँ? मुझे एक बात बताओ, इस वक्त एक पत्नी को कहाँ होना चाहिए? अपने कमरे में अपने पति के साथ। तुम अपने पति का इतना भी ख्याल नहीं रख सकती हो? जाओ अपने कमरे में, जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मुझे तो पहले समझ जाना चाहिए था कि जो लड़की बात बात पर इतना झूठ बोल सकती है, बड़ी चालाकी से बातें घुमा देती हो,
वो लड़की कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अगर किसी झोपड़पट्टी की लड़की ने जिंदगी में पहली बार इतना पैसा देखा हो तो उसके मन में लालच तो आएगा ही। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को मेरे पल्ले बांधा गया है वो लड़की चोर भी हो सकती है। नहीं चुप। जी मेरी बात। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया, समझी? मैं चोर नहीं हूँ। ये बैग यहीं पे रखा था, मैंने सोचा कि इसे कहीं और रख दूं, लेकिन बैग गिर गई और पैसे गिर गए। पैसे गिर गए? तो मुझे बोल देती, उन्हें छूने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी ये भोली सूरत देख के भले ही कोई बेवकूफ बन जाए, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान चुका हूं। अब ये रोने धोने का नाटक किस लिए? तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो। कितने चाहिए तुम्हें? ये लो, सब ले लो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें और बहुत देख ली तुम्हारी करतूतें। अगर मैं चाहूं तो अभी घर वालों के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इतनी भी अहमियत नहीं देता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो। दफा हो जाओ यहां से। मुझे मत निकालिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कुछ नहीं किया। अब ये कौन सा नया बम फटा? भाभी, भगवान ने आपको कितना सुंदर चांद सा चेहरा दिया है। पर न जाने क्यों उस पर ग्रहण लग गया। कितना दुख, कितना दर्द आपने अपने सीने में दबा कर रखा, उफ तक नहीं किया। आपकी जगह अगर कोई और होता तो कब का टूटकर बिखर चुका होता। पर ये आप हैं जिसने अपने आप को इतना संभाल के रखा। हाँ, मैं समझती हूं कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी दूरियां हैं। इतनी सारी दूरियां कि समझो एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। ऐसे में भी कुछ शादियां तो निभ जाती हैं, मगर आपकी नसीब तो देखो, पहले माँ बाप छिन गए और अब पति, वो भी ना के बराबर। आपकी शादी तो फेल हो गई। मुझे बहुत दुख होता है, वहां
भाई परेशान, यहाँ आप परेशान। मैं बचपन से भाई को देखती आ रही हूँ, पर मैंने उन्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा। अब तो मुझे उनके लिए चिंता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाए और अपनी भड़ा जाके बाहर वालों पर निकाले। हाँ? एक और दुख, कहीं ऐसी परेशानी में वो गाड़ी चलाते चलाते, हे भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे भाई की रक्षा करना ठाकुर जी। लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है? जो सोचना है वो तो आपको सोचना है। आखिर आप उनके जीवन साथी हैं और आप जो भी सोचेंगी उनके अच्छे के लिए ही सोचेंगी। मुझे गलत मत समझिएगा, मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मौजूदगी की वजह से भाई परेशान है तो आपको नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या कह रही हूं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना। लेकिन सबकी भलाई के बारे में सोचते हुए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि आपको भाई की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।